हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस डिज़ाइनर कुर्ती का वीडियो लाए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसानी और जल्दी से बनने वाला है। ये ट्यूटोरियल आई होप आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसलिए हमने यहाँ 2 मीटर ये स्मॉल प्रिंट वाला कपड़ा लिया है और ये जो हमारा दूसरा कपड़ा है ये हमारा 2.25 मीटर। इससे हम पैंट भी बनाएंगे और इसके साथ इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये छोटे प्रिंट वाले कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर रहे हैं। 2 ही मीटर सिर्फ कपड़ा है, बस इसका अर्ज थोड़ा सा ज़्यादा वाला हमने लिया है। इसके बाद हम ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करेंगे। ये 15 इंच का मार्क हम चोली के लिए करने वाले हैं, यानी जो चोली का पोर्शन है उसके लिए पहले हमने ऊपर से इसमें जो कान थी उसे निकाल दिया है। इसके बाद हम 15 इंच का मार्क करेंगे और उतना कपड़ा हम काट के अलग करने वाले हैं। तो हम मार्क करेंगे, हो गई 15 इंच। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सीम अलाउंस आएगा, तो कुल मिला के ये लगभग 13.5 से 14 इंच के बीच ये बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे यूँ सीधी एक लाइन खींच लेंगे और के बाद हम इसकी कटिंग की बारी आती है। तो इसको मेन फैब्रिक से हम पूरा अलग करके निकाल लेंगे। हम ये वाला पीस अभी अलग हटा लेते हैं, 15 इंच जो काट के रखा है। बाकी बचे हुए पीस को हम इस तरह लंबाई में डबल फोल्ड तो है ही है, और एक बार हम इसे चौड़ाई में भी डबल फोल्ड करेंगे और इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि हमारी कुर्ते की लेंथ हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कपड़ा यूज़ होए, तो हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर रहे हैं। लंबाई में एक बार फोल्ड किया और एक बार चौड़ाई में। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो आप देखिए हम नीचे इसमें 6 इंच की पट्टी लगाने वाले हैं, यानी 5 इंच की जो कि रह जाएगी, और 14 इंच हमने ऊपर ले रखा है। तो 5 और 14 19 इंच तो हमारा एक्स्ट्रा हो ही गया है। इसके बाद यहाँ कमर की जो भी आपकी माप हो उसका चौथा भाग लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए और मार्क कर लीजिए। लंबाई आपको जो भी लंबाई है उसमें से 19 इंच माइनस। कपड़े को ये 4 फोल्ड तो कर ही लिया है। इसके बाद हमने 19 इंच एक्स्ट्रा ऊपर देना है। जो भी लंबाई हो उसको अब हम यहाँ मार्क करेंगे और हमने देखिए इसे 4 फोल्ड ऐसे किया है कि ये एक्स्ट्रा वेस्टेज ना हो। कमर की माप का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच पे मार्क किया वेस्ट की माप। इसके बाद हमारा जो लंबाई की माप हमने यहाँ पे मार्क की है उसको इस तरह से तिरछा करके मेन यहाँ पर जो इसका किनारी है वहाँ तक इस तरह से गोलाई देते हुए एंड पॉइंट से थोड़ी थोड़ी दूरी पे गोलाई देते हुए हम जाएंगे। इससे हमारा ये ए लाइन का बहुत ही ज़्यादा घेर वाला बनने वाला है बॉटम पोर्शन। तो इस तरह से हमें इसकी देखिए हम सीधी लंबाई खींच लेते हैं जहाँ पे हमने मार्क किया है। तो ये इस तरह से मार्क कर लिया और फिर ये इस तरह से गोलाई देते हुए नीचे बेस तक जाएंगे और इस बेस को पूरा कंटिन्यू करेंगे एंड तक। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे वेस्ट की माप है उसे भी हम 2 कपड़े जुड़े हुए आएंगे, उसे कट कर लेंगे। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। तो जैसा जैसा हमने मार्क किया है उसी हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये याद रखिए जो भी आपकी वेस्ट की माप हो टोटल उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1 जोड़ कर तब मार्क किया है। और इस तरह से हमारा ये स्कर्ट पोर्शन आ गया। लेकिन ये अभी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा। जब ये फाइनल बन जाएगा तो इसे हम एक बार गोलाई फिर से देने वाले हैं। इसको गोलाई देने के लिए हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर से जुड़े हुए कपड़ों को भी अलग कर दिया। तो इस तरह से हमें 2 घेर के पीस मिल गए। कटने के बाद हमने 6 इंच की मोटी पट्टी अपने दूसरे कलर के कपड़े में से कट कर ली है पूरे घेर के। के बाद हम बैक पोर्शन पहले कट करेंगे कुर्ती का। तो इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि जो भी आपकी बस्ट नाप हो, बस्ट की नाप का जो आधा हिस्सा है उससे आप 1 इंच ज़्यादा लीजिएगा। तो हमने यहाँ 12 इंच पे मार्क कर रहे हैं और जो भी आपका शोल्डर वाला माप हो वो ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर 8 इंच पे मार्क किया है और जो भी आस्तीन की गहराई है वो भी हमने 8 ही इंच ली है, क्योंकि अभी आधे इंच का हमने ये मार्क किया है शोल्डर स्लोप के लिए। और नेक के लिए हमने 3 इंच पे यूँ मार्क किया है। अब शोल्डर स्लोप को आधे इंच का मार्क से यूँ इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की माप देनी है, तो वो 11 इंच है। उसमें हमने 1 इंच सीम अलाउंस का भी है, इसीलिए हमने 12 इंच रखा था। 1.5 इंच हम यहाँ पर गोलाई देंगे अपने मुड्ढे के लिए। तो ये इस तरह से हो गया और नीचे हमें एज इट इज़ सीधा ही रखेंगे। यहाँ पे छाट हम बाद में सिलते टाइम ही देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा बैक पोर्शन भी बन गया है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कटिंग हो गई है। अब बस फ्रंट पोर्शन की कटिंग रह गई जिसमें हमें लगाना है कोट कॉलर, वो भी ओवरलैप्ड फॉर्म में।
तो ये बचे हुए कपड़े को देखिए, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और उसमें हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे प्रिंटेड कपड़े की। तो हम इसे इस तरह से देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ऐसे हमारा कपड़ा इतना करीब बच गया है कि इस तरह से हमारा प्रॉपर बन जाएगा। तो हम इसे डबल फोल्ड कर ले रहे हैं। डबल फोल्ड करने के बाद बैक पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए बैक पोर्शन से 4 इंच ज़्यादा, 4.5 इंच ज़्यादा हमने लिया है। तो इसे इस तरह से रखा। आर्म होल जो है वो बंद साइड में रखी और इसे ट्रेस कर लिया आर्म होल तक का। ये हो गई ट्रेसिंग हमारी। इसके बाद जो 4.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे ये कॉलर की। तो उसके लिए हमने फिर से 6 इंच की कलर्ड कपड़े की पट्टी ले ली है और उसकी कटिंग कैसे होगी वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हमने मार्क्ड पीस को इस तरह से कट कर लिया है बचे हुए फैब्रिक में से। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से जुड़ा है तो इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे और यहाँ पे हम आधे इंच का एक्स्ट्रा गोलाई देंगे अपने शोल्डर में, सॉरी अपनी आर्म होल में। इसके बाद ये पीस इसमें ऐसे जुड़ने वाला है। ये 6 इंच चौड़ा पीस है। तो अभी हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही आगे की कटिंग करेंगे। तो एक पीस हमने ले लिया और उसके ऊपर ये वाला पीस उल्टा यूँ रख दिया। अब हम यहाँ पर इसके बचे हुए पीस को कट करके अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग करेंगे 2 इंच पे। ये 2 इंच की मार्किंग इधर से करी और ऊपर से हम करेंगे 3 इंच पे। 2 और 3 इंच की जो मार्किंग हमारी आई है, ये देखिए 3 इंच इधर से लिया और नीचे से 2 इंच। अब इसको तिरछा हम यूँ मिला देंगे ये इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो गला हमारा, वैसे तो हम इस तरह से इतना सा बस गला काट देते थे, बट अभी हमारा 4.5 इंच एक्स्ट्रा है तो उसको भी ध्यान में हमें रखना है। क्योंकि अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो पीछे के गले के साथ आगे का गला मैच नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितना हमारा शोल्डर स्लोप के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है 4.5 इंच हमने जो लिया था उस पर एक मार्क कर लीजिए। ये एक्स्ट्रा का मार्क हो गया और इसके बाद ये 4.5 इंच के मार्क के बाद फिर से हम ये 2 इंच पे यूँ मार्क करेंगे और फिर ये यहाँ गले की जो गोलाई है वो सेकंड मार्क तक लेके जाएंगे। यानी एक्स्ट्रा भी कट कर लिया और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा करके फिर इस तरह से किया। अब ये 2 इंच वाला जो मार्क था उससे एक पॉइंट लगा लिया अपने गले पर, क्योंकि यहाँ तक हमें पीछे से कॉलर आएगा तो वो आएगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने रख के एक कपड़े की पट्टी और उसको भी हम इसी के बराबर कट कर लेंगे जैसे कि हमने पहले पट्टी को कट किया था। और दोनों ही पीस को एक साथ रख के तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि मार्किंग प्रिंटेड साइड में है तो पहले हमें उसको जैसे मार्किंग की है वैसे ही कट कर लेंगे और उसके बाद हम अगले पीस पर रख कर उसकी भी मार्किंग इसके हिसाब से रख के कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए एक पीस हमने कट कर लिया और दूसरा पीस भी इसको ऐसे ही सेम फॉर्म में रख के कट कर लेंगे। तो ये कटिंग तो पूरी हो गई है। इसके बाद हम स्टिचिंग में चलेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट का हिस्सा ही बनाएंगे, तो इसको इसी तरह से सेम मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गई। अब इस पीस को भी कट कर लेंगे हम। तो हमारी कटिंग इसके बाद हो गई पूरी कंप्लीट। देखिए कितनी आसानी से कटिंग हो रही है इसकी। अब हम इसकी स्टिचिंग की ओर बढ़ेंगे तो वो भी अभी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ इस तरह से कॉलर आएगा, इसका फाइन लुक आएगा और बहुत ही खूबसूरत सा रेडीमेड जैसा स्टाइल बनेगा इसमें कोट कॉलर के साथ। चलिए स्टिचिंग की तरफ चलने से पहले हम आस्तीन की कटिंग तो रह ही गई थी, तो हमने जो फ्रंट साइड का मुड्ढा था उसे नापा तो वो हमारा 11 इंच आया था। उससे आधा इंच कम पे एक इस तरह का हमने 4 फोल्डेड कपड़ा लिया है और उसके बाद ये हमने यहाँ पे 2 इंच, या आप अगर ज़्यादा हैवी वाले हैं तो ये देखिए ये हमने 11 इंच पे यहाँ पे एक मार्क कर लिया है। तो हम यहाँ 3 इंच पे एक और मार्क करेंगे ये इस तरह से, और इस मार्क को हम मिला देंगे अपने टॉप पोर्शन से। 10.5 इंच का लिया था हमने और तो वो अब जब तिरछा मिलाएंगे तो 11 इंच आ जाएगा। अब इस लाइन के भी हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी मिड पॉइंट हो गई 5.5 इंच पे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की आधे इंच बाहर से ये मेन लाइन में से यूँ करते हुए यूँ लाइन खींचेंगे। ये
बैक के शोल्डर की कटिंग हो गई, यानी बैक के आर्म होल की कटिंग हो गई, और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग अंदर की तरफ आधे इंच की हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच वाली जो पट्टियाँ हमने कट करी हैं वो यहाँ पर आस्तीन के आगे लगाने वाले डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से हमारी ये बनने वाली है आस्तीन। इसे इस तरह से करना है कि जितना हमें आगे लेना है चौड़ाई रिस्ट के पास के हिस्से की, तो वो उस हिसाब से आए, और इस पॉइंट को हम यूँ मिला देंगे। हमें नीचे से इसको इस तरह थोड़ा तिरछा देते हुए मिलाना है। तो आधे इंच अंदर वाला मार्क फ्रंट के लिए और आधे इंच बाहर वाला बैक पोर्शन के लिए। तो इसमें थोड़ा सा सीम अलाउंस, हम बहुत ज़्यादा सीम अलाउंस नहीं दे रहे हैं कहीं भी, बस हमने थोड़ा सा दिया, और इसकी कटिंग हम इस हिसाब से ही कर लेते। तो ये हमने कलर्ड पीस को कट कर लिया, और इस पीस को भी हम ऐसा, देखिए कितना कम सा मार्जिन देते हुए इसे यूँ कट कर ले। जो भी गोलाई आपके फ्रंट के हिस्से की आती है कुर्ते में, उससे आधा इंच कम पे हमें ये लेना चाहिए कपड़ा। तो ये हमारा फ्रंट पे हमने मार्क कर दिया है दोनों को, और उसको फ्रंट के हिस्से को भी कट कर लिया। तो ये हमारी आस्तीन भी कट गई है। अब हम स्टिचिंग की ओर स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्रंट पोर्शन की ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी, इस पे हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये देखिए, ये लगभग 3 इंच के करीब मार्क किया है, जो इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके थे वीडियो में। यहाँ तक हम बैक कॉलर के लिए 3 इंच पे यूँ मार्क किया है, इसे हमने गाढ़ा कर लिया है, गहरा कर लिया है। और उसके बाद हम फ्रंट के हिस्से और ये पट्टी को इस तरह से आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारे दोनों साइड में करना है। ये जैसा हमने रखा था, जैसे हमने आपको रख के दिखाया था, वैसे ही करना है, और सिर्फ जहाँ तक 3 इंच का अभी हमने मार्क किया ना, वहीं तक सिर्फ सिलना है। तो ये देखिए, हम कॉर्नर तक गए, सुई को अंदर रखा, मशीन घुमाया कपड़े को, और उसके बाद इस मार्क तक ये जो हमने लॉक कर लिया। तो दोनों हिस्सों में हमें इसी तरह करना है। अब दूसरे हिस्से पे भी ये सेम करेंगे, और 3 इंच का जो मार्क अभी ऊपर हमने लगाया है, उससे हम सिलना स्टार्ट कर रहे हैं लॉक करके, और फिर यहाँ तक आके नीचे तक सुई को अंदर करते हुए घुमा के कपड़े को ले जाएंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमारा ये कपड़ा इसमें जुड़ गया है। ये अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे। तो यहाँ इतना हिस्सा तो छोटा ही हुआ है, तो इसको हम शोल्डर को जोड़ लेते हैं। बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन के शोल्डर को हम जोड़ लेंगे। हमने जो डार्क कलर की कपड़े की पट्टी लगाई थी वो हटा लिए, शोल्डर जोड़ते में उसे नहीं जोड़ना है, उसे हटा के जोड़ना है। तो ये एक तरफ का शोल्डर जुड़ गया। अब हम इसको दूसरी तरफ का भी जोड़ेंगे। याद रखिए, डार्क कपड़े को सिलाई में नहीं दबाना है। तो हमारे आगे और पीछे के तीनों पल्ले एक साथ हो गए। अब ये देखिए, शोल्डर जोड़ दिया, शोल्डर को भी पक्के से अच्छे से जोड़ना है। इस तरह से ये पूरा शोल्डर जुड़ने के बाद आपको लुक अभी थोड़ा सा समझाएंगे हम। लुक को देखिए, हमने ये इस तरह से शोल्डर जोड़ लिए हैं। थोड़ा सा ये आगे का पल्ला हमारा थोड़ा ज़्यादा आया, तो उसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, और उसके बाद बैक कॉलर के लिए हम नापेंगे इस कपड़े को। तो देखिए, ये हमने पट्टी को हटा के रखा है। जहाँ तक पट्टी जुड़ी है यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, और इस तरह से गोलाई में नापते हुए ये पीछे के बैक पोर्शन से यूँ नापते हुए, और फिर दूसरे फ्रंट तक नापेंगे, और वहीं सिर्फ, तो देखिए लगभग 13.5 इंच आ रहा है हमारा। तो इसके बाद हम इसके कॉलर के लिए 13.5 इंच मार्क आया है, तो कम से कम कॉलर बनाएंगे। तो ये 14-14.5 इंच का कपड़ा है, हमने इसमें 13.5 इंच पे एक मार्क लगा लिया है दोनों तरफ, और उसके बाद एक्स्ट्रा सीम अलाउंस क्योंकि देना होता है, तो वो भी आधा इंच हम दे देंगे दोनों तरफ। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा हल्का सा, एकदम ज़्यादा स्लोपी नहीं बनाना है हमें, सिर्फ थोड़ा सा स्लोपी करके, ये देखिए आधा इंच की हमें सीम अलाउंस यहाँ देना है दोनों ही साइड में। ये बहुत ही देखिएगा कितना अच्छा सा लुक आता है। इसे आप अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं। हालांकि आपको इसका जो पैजामा है वो अभी हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे कि किस तरह से हम बनाने वाले हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ट्रिम कर दिया, थोड़ा सा तिरछा रखा है। ये हमारा कॉलर का बन गया है। तो कॉलर के पोर्शन को थोड़ा सा हम यूँ तिरछा ही रखेंगे,
अब ये हो गया। अब इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड करके 3 साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए सिल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ेंगे, इस जगह पर लगभग तो जहाँ पे हमने आधा इंच का मार्क किया था वहाँ पे से स्टार्ट किया हमने कॉलर को सिलना, और इस तरह साइड सिला, और फिर यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा महीन सी सिलाई देते हुए गए। आप सोच इस तरह से पूरा एंड इस तरह से सिल गया। अब हम कॉलर को सीधा करेंगे, ये कॉर्नर को थोड़ा सा हम ट्रिम कर देंगे जिससे कि पलटने में दिक्कत ना हो, और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये कॉर्नर अच्छे से आए इसलिए हम इसे सुई की मदद से ये कॉर्नर को निकाल लेंगे, जिससे कि एक प्रॉपर नुकीला सा लुक मिल जाएगा हमको। ये देखिए इस तरह से सुई से हल्का सा खींचना है बस। ये इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी हो गया है। ये आप एक बार प्रेस कर सकते हैं इसके ऊपर, बाद में इसको टाक लीजिए। ये देखिए दोनों साइड हमने आधा इंच खुला छोड़ा हुआ है। अब हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे कॉलर का, एज वेल एज बैक पोर्शन का भी मिड पॉइंट हम निकालेंगे। देखिए ये बैक पोर्शन है, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और यहाँ पर एक छोटी सी नॉच दे लेंगे। तो ये नॉच हो गई, ये मिड पॉइंट हो गया। इसी तरह कॉलर को भी डबल फोल्ड करेंगे और एक साइड में किसी में इस तरह से नॉच दे लेंगे। तो ये हो गया। अब दोनों की नॉचेस को मिला के हम थोड़ा सा पिन कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ अभी हमें बैक साइड में ही सिलना है, ये याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ बैक में सिलेंगे। तो ये यहाँ तक आ रहा है बैक पोर्शन में। अब हम यहाँ से लॉक करके सिलते हुए जाएंगे। आपको फ्रंट अभी नहीं सिलना है, ये यहाँ सिला हमने, ये बीचों बीच में नॉच आ रही है, और पूरा सिर्फ बैक टू बैक ही सिलेंगे, मतलब बैक ही वाला पोर्शन में सिला। ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसा सिला है। तो ये देखिए ये है इस तरह से सिला हुआ। ये बाकी का हिस्सा हमारा कॉलर का अलग है। अब जो ये अलग वाला हिस्सा है, छोड़ दिया वाला हिस्सा है, जिसको अभी हमने मेन फैब्रिक पे नहीं जोड़ा है, उसको हम ऐसे ही दोनों हिस्सों को जोड़ते हुए सिंपल सीधी सिलाई दे लेंगे। ये देखिए सिंपल सीधी सिलाई है, यानी जो सिलाई दिख रही है ये फ्रंट के हिस्से में हमें सिलाई दिख रही है। तो इसको इसी तरह से हम जहाँ तक सिला हुआ है बैक पोर्शन में, उसके बाद का हिस्सा हमें इस तरह से सीधी सिलाई सिल देनी है। आप सोच रहे होंगे रॉ एजेस दिखेंगे, बट अभी ये भी सारे गायब होने वाले हैं। तो ये इस तरह से बनके तैयार है। पीछे का एक हिस्सा खुला है। अब देखिए ये जो हिस्सा था इसको हमने फ्रंट के हिस्से पे रखा, और ये जो हमारी आगे से हमने पट्टी लगाई थी ना 4.5 इंच वाली, उसको इसके ऊपर रख दिया। इस तरह से हमारा ये कॉलर यूँ ढक जाएगा। फ्रंट का हिस्सा, उसके ऊपर कॉलर, और उसके ऊपर उसकी ऊपर लगाई हुई पट्टी। तो ये हमें वहीं तक पहुंचाएगी जहां तक हमारा ये बैक का जोड़ आएगा। तो इसे इस तरह से हम सिल देंगे। इस तरह से दोनों साइड हम करेंगे। इसी तरह से देखिए कॉलर का लुक बढ़िया सा आएगा। लॉक कर दिया हमने, दोनों साइड इसी तरह से करना है हमें। अब इसे हम आपको दिखाएंगे कैसे होता है ये। इसे जब हम पलटेंगे तो ये देखिए कॉलर अच्छे से फिट में आ गया है। अब ये पीछे के पोर्शन वाला तो रह गया है, दूसरी साइड में हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ हम ये बचा हुआ कॉलर रखेंगे, फिर ये पट्टी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ भी सिल लेंगे। अब ये देखिए हम सिल दे रहे हैं दूसरी साइड भी। तो ये हो गया हमारा कॉलर रेडी। बट अभी पीछे वाले पोर्शन में एक हिस्सा खुला हुआ है, क्योंकि हमने एक ही सिला था। तो ये देखिए दूसरा साइड भी रेडी हो गया है, हमारा प्रॉपर बन गया। अब ये देखिए जो पीछे का एक हिस्सा खुला था उसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अंदर, और हम पीछे के हिस्से पे हमें एक दे देंगे सिलाई, जिससे कि पीछे का कॉलर भी हमारा फाइनल हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, और जो रॉ एजेस है वो अंदर जाते हुए जा रहे हैं, और इसको इस तरह सिलाई हम बैक पोर्शन पे दे रहे हैं। ये देखिए आराम से एक जगह से शुरू किए और दूसरे एंड तक ख़त्म कर देना है। ये हो गया, लॉक कर देंगे यहाँ, बस धागा कट करेंगे। अब फाइनल लुक दिखाते हैं। लगभग हमारा ऊपर का पोर्शन रेडी है। ये देखिए इस तरह से कॉलर आएगा। देखिए ये है फाइनल लुक, हमारा कोट कॉलर रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, ये पट्टी को एक दूसरे के ओवरलैप इस तरह से रखा है हमने, लेकिन ये पट्टी अभी अंदर से खुली हुई है, तो हम उसमें यहाँ पर तुरपन ऊपर तक कर देंगे। चाहे तो आप बखिया भी डबल फोल्ड करके कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा पोर्शन रेडी हो जाने के बाद हमने देखिए पिन से आगे की तरफ ये एडजस्ट किया है,
और उस पर हम घेर वाला हिस्सा जोड़ देंगे। यानी आगे के हिस्से के साथ एक घेर जोड़ना है और पीछे के हिस्से के साथ एक घेर वाला पोर्शन जोड़ना है। इस तरह से दोनों के वाला पोर्शन इस तरह से सिलते हुए जाना है, आगे पे आगे का और पीछे पे पीछे का। घेर तो जुड़ गया। इसके बाद हम आते हैं अपनी आस्तीन पे। तो आस्तीन में क्या करना है, आस्तीन में सबसे पहले जो पट्टी हमने डार्क कलर वाली थी वो नीचे बॉटम में जोड़नी थी, तो वो हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई करना है पूरे एंड तक। उसके बाद हमें ये यहाँ पे नीचे के एंड पर ये डबल फोल्ड करना है। दोनों ही हिस्सों पे हमने ये पट्टी जोड़ ली है। उसके बाद हम यहाँ पर लगभग 1.25 इंच का डबल फोल्ड करके नीचे सिलाई कर देंगे। दोनों ही हम ऐसे करेंगे। आस्तीन भी अब रेडी हो गई हैं। आस्तीन को अब हम अपने मेन ये जो टॉप पोर्शन बनाया था उसमें फ्रंट पे फ्रंट, देखिए हमने फ्रंट वाले हिस्से पे फ्रंट लिखा हुआ था, F लिखा था, तो उसे फ्रंट हिस्से पे ही रख के इस तरह से ये आर्म होल वाली जो सिलाई है वो दे लेंगे। यानी आस्तीन को अपने टॉप पोर्शन से दोनों साइड के जोड़ लेंगे। अभी हमने साइड फिटिंग नहीं दी है, वो हम बाद में देंगे। इस तरह से टॉप में ये आस्तीन भी फुल और फाइनल जुड़ जाएंगी। देखिए ना कितना आसान सा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या स्पीड कहीं ज़्यादा लग रही हो तो आप हमारे वीडियो के राइट साइड में ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करके स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं वीडियो की। साइड की फिटिंग देंगे तो हमने आस्तीन को इस तरह से डबल फोल्ड किया और इधर से हम 1 इंच का गैप देते हुए, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा था, वही गैप देते हुए सिलेंगे घेर से पहले तक। यानी अपने टॉप पोर्शन पे भी हर जगह 1-1 इंच का हमें सीम अलाउंस देते हुए सिलना है, या आप कह सकते हैं दोबारा भी नाप लेके आप मार्क कर लीजिए फिर सिलिए। अब ये हमारा टॉप का पोर्शन सिला जा रहा है। यहाँ तक भी हम 1 इंच का ही सीम अलाउंस दे रहे हैं, ये इस तरह से। इसके बाद के पोर्शन में हमें 1 इंच का सीम अलाउंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ पतली सी सिलाई देंगे, क्योंकि ये हमारी फिटिंग वाला हिस्सा नहीं है, ये तो घेर है ना, तो घेर में तो फिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एक पतली सिलाई दे रहे हैं एंड तक, यानी नीचे तक ऐसे देते जाएंगे और दोनों साइड में ऐसे ये साइड फिटिंग दे लेंगे इस तरह से। ये साइड फिटिंग दोनों तरफ से हमने कर ली है। अब हम इधर नीचे से थोड़ा सा गोलाई बराबर कर लेंगे। उसके बाद नीचे भी हम ये पट्टी जोड़ेंगे। जो ये बीच की सिलाई है इसके पास रखेंगे पट्टी, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी थोड़ा हम 1 इंच छोड़ते हुए फिर इसमें पट्टी जोड़ेंगे, ये देखिए। और थोड़ी थोड़ी दूर पे, लगभग बराबर थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत छोटी छोटी प्लेट्स देते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो हल्के कलर वाला कपड़ा है वो तिरछे में कटा हुआ है और ये कपड़ा हमारा सीधा है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए पूरी गोलाई में इस तरह से सिलना है। एंड में कैसे इसको कवर करना है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने आधा इंच छोड़कर सिलाई करी है, वो इसीलिए करी है कि एंड हमारा स्मूथ आए, यानी परफेक्ट। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए पूरे में गोलाई में सिलेंगे। ये हमने गोलाई में एंड तक पहुंचने वाले हैं। अब हम एंड में भी एक छोटी प्लेट देंगे और ये जो हमारी फोल्डेड वो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने अपनी तरफ फोल्ड कर लिया था और वहीं तक हमने ये सिल लिया है। अब साइड से भी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया वो हमारा इस तरह से हम इसमें जोड़ लेंगे। इसीलिए हमने आधे इंच एक्स्ट्रा इसे रखा था शुरुआत में जोड़ने के टाइम, क्योंकि हमें एंड में ये दोनों एंड्स को जोड़ना था। तो इस तरह से सीधी सिलाई देंगे। देखिए हम ये सीधी सिलाई दे ले रहे हैं यहाँ, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। हम ये एक्स्ट्रा कपड़े को ट्रिम कर लेंगे और नीचे भी हम डबल फोल्ड कपड़ा करेंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो एक दाब सिलाई दे सकते हैं घेर में, ये आपके ऊपर है। और यहाँ नीचे हम इस तरह से एक बार 1/4 इंच और एक बार इस तरह से 1.25 इंच तक इस तरह मोड़ के नीचे भी हम ये डबल फोल्ड कपड़े को करेंगे और हम यहाँ पर दाब सिलाई घेर में देंगे। और आपको अभी इसके बाद दिखाते हैं फाइनल लुक, क्योंकि ये रेडी हो गई है हमारी कुर्ती बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्टली। कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ये देखिए एकदम बाजार जैसी कुर्ती है। अगर आपको ये अच्छी ज़रूर लगी